नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहज़बीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है MPCE 015, 025 और 035 के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। बीच में स्किप करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके हैंडबुक पर, जो कि इग्नू के लर्निंग मटेरियल में भी प्रोवाइड है और ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये है इसका हैंडबुक। तो सबसे पहले हैंडबुक पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है हमारा हैंडबुक। तो ये हैंडबुक है इग्नू की इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है 015, 025 और 035 के लिए, यानी क्लिनिकल और काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशनल के लिए जो भी आपने ऑप्ट किया है उसके अनुसार आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्लिनिकल के लिए दिया हुआ है, गाइडलाइन दी हुई है। इसको आप एक बार ब्रीफली ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ से शुरू होता है इंटर्नशिप। 8 क्रेडिट का है। इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए है ये। और मेरा काउंसलिंग साइकोलॉजी था। मेरा काउंसलिंग साइकोलॉजी वाला यहाँ से शुरू होता है। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए MPCE 025 के लिए। तो इसको आप एक बार ज़रूर से ब्रीफली पढ़ लें और समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसको पढ़ने के बाद दूसरी चीज़ ये भी समझ लें कि कहाँ से, किस जगह से आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, किस एजेंसी से। उस एजेंसी के बारे में भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, अप्रूव है या नहीं। नहीं तो एक बार आप कर लेंगे और पता चला हुआ ही नहीं है, अप्रूव ही नहीं है, तो आपका बेकार हो जाएगा इंटर्नशिप करना। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लास्ट में इसके आप देखिएगा कि अपेंडिक्स दी गई है। तो इस अपेंडिक्स को भी आप देख लीजिए। इसमें अपेंडिक्स दी गई है। पहला डिक्लेरेशन का है, फिर दूसरा फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर का है, फिर उसके बाद कंसेंट लेटर का है, फिर ये रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड का है, और ये फिर इवैल्यूएशन के लिए एजेंसी सुपरवाइज़र का है, एकेडमिक काउंसलर का है, और ये 7वां अपेंडिक्स एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ामिनर का है। और ये सर्टिफिकेट है जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद ये लास्ट में फॉर्मेट भी दिया गया है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट की फ़ाइल को कैसे आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे ये देख लिया आपने। अब इसमें कुछ चीज़ें और समझने की है कि सबसे पहले इसमें आपको कोई भी इंटर्नशिप करने से पहले आपको कंसेंट लेटर की आवश्यकता होगी एजेंसी सुपरवाइज़र से। ये आप जहाँ से करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी करना चाहते हैं, उन वहाँ के एजेंसी सुपरवाइज़र जो भी होंगे उनसे आप एक कंसेंट लेटर ले लेंगे कि वो आपको कराना चाहते हैं। फिर वो लेकर आप यहाँ अपने एकेडमिक काउंसलर जो हैं, या एकेडमिक्स काउंसलर नहीं, सॉरी, कोर्स कोऑर्डिनेटर जो आपके स्टडी सेंटर में होंगे, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंसेंट लेटर लेकर जाइएगा और सारे डिटेल भरने के बाद वो आपको अप्रूवल देंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका शुरू हो जाएगा। और ये आपका एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड है। इसमें आप जो जो पर डे का एक्टिविटीज़ है, या तो आप सॉफ्ट कॉपी में बना लें ये फॉर्मेट और उसको कर लें, या फिर इसको 8-10 पेज निकाल लें इस फॉर्मेट की, और इसी पर आप सारी एक्टिविटीज़ पर डेज़ की इसके दिए गए फॉर्मेट के अनुसार आप भर लें, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एकेडमिक काउंसलर। इसमें यहाँ पे आपके एजेंसी, वहाँ का जहाँ से आप क्या करे रहेंगे, वहाँ अथॉरिटी का सिग्नेचर होगा। और नीचे जो आपका होगा वो एकेडमिक काउंसलर का सिग्नेचर होगा। एकेडमिक काउंसलर आपके स्टडी सेंटर में होंगे। स्टडी सेंटर में जब आप कोर्स कोऑर्डिनेटर के पास जाइएगा, वहाँ से पूछिएगा, देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट का एकेडमिक काउंसलर कौन है। वहाँ आप जब आप फाइल, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, आप फाइल बना लेंगे, तो वो आपका देखेंगे और सिग्नेचर करेंगे, तो एकेडमिक रिकॉर्ड पे, ठीक है। ये सॉरी, विज़िट पे, रिकॉर्ड ऑफ विज़िट एक्टिविटीज़ पे। इसके बाद आपको
ये है इवेलुएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप एजेंसी सुपरवाइज़र। ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट भेजकर अपने एजेंसी से मार्क्स मांग लेने होंगे, और इस मार्क्स को आपको फ़ोल्ड करके, भले आप देख लिए हों, लेकिन इसको आप फ़ोल्ड करके एनवलप में रख के स्टेपल करके एक सादे कागज़ में, जैसा आपको दिएगा फॉर्मेट अपने आपको हैंडबुक का दिखाया है, उसके लास्ट में उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आप सादे पेज में एनवलप को स्टेपल करेंगे, आप दिखाएंगे कि आप इसको नहीं देख रहे हैं, भले आपने देखा हो। फिर इसी तरह से ये आपका ये एकेडमिक काउंसलर वाला है, वो मार्क्स आपको फ़ाइल देख कर देंगे। तो ये आप स्टडी सेंटर में ये लेकर जाएंगे, और वो मार्क्स देकर कोर्स कोऑर्डिनेटर को दे देंगे, लेकिन ये फॉर्मेट आपको लेके जाना होगा वहाँ पे। और ये चौथा है, ये तीसरा जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर का इवैल्यूएशन है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा अपने उसमें रिपोर्ट में, ताकि जब आपका वाइवा हो तो वो आपको मार्क्स दे सके। तो ये भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़िएगा नहीं। फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेट है, जब आपका कंप्लीट होगा तो ये आप सर्टिफिकेट अपने जहाँ से कर रहे हैं एजेंसी सुपरवाइज़र से, वहाँ से कहिएगा कि ये सर्टिफिकेट को आप फिल करके दें। और एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से भी मिलेगा जहाँ वो अपना पर्सनल बना के रखते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आप लगा लीजिएगा। फिर आते हैं ये फॉर्मेट पे कि कैसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ से ये मिलेगा, ये वाला जो आपको दिखाया है मैंने अपेंडिक्स में, वो लगाइएगा। फिर एक्नॉलेज लगाइएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्रति में आपको बनानी है। आपको रिपोर्ट जो है, ये इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये 3 प्रति में बनानी है। एक आपका 2 आपका वहाँ जमा हो जाएगा और एक आपके पास रहेगा। तो जो एक आपके पास मिलने वाला है उसमें आप एक नॉलेज वाला रख लीजिएगा, जो आपको वहाँ से सिग्नेचर करके मिलेगा जब आप जमा करेंगे। तो एक्नॉलेज हो गया। फिर प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का लिखना होगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट लगाना होगा। फिर रिपोर्टिंग ऑफ केस करना होगा। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ये दिया गया है इसके बाद आपको अच्छा, दोनों के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए दोनों है। टाइटल ऑफ द केस और नंबर ऑफ द प्रोवाइडेड, द केस हिस्ट्री इन ओरिजिनल शुड बी अटैच, मेंटल स्टेटस एग्जामिनर इफ कैरिड आउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर इफ एनी डिबेट्स, details about interview of significant the others like parents, spouse, friends, colleges, children, जो भी आपने किया है, any other relevant information, your observation of the case, intervention you feel need to provided। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अब हम चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट और फर्स्ट पेज पे। ये देखिए, फर्स्ट पेज आपका इस तरह से बनेगा। ये फर्स्ट पेज आपका इस तरह से बनेगा, ये आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर दीजिएगा, कैसे जैसे आपका फॉर्मेट दिया गया उसके अनुसार आप अरेंज कर लीजिएगा इस तरह से बना के। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर केस स्टडी आप देंगे। केस स्टडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दीजिए। फिर केस हिस्ट्री जो आपको दी गई है 10, उसके बारे में, और फिर आपने कोई टूल वगैरह यूज़ किए तो अपेंडिक्स में उसको लगाएंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। अब हम चलते हैं कि क्या टेबल ऑफ कंटेंट के अनुसार जो हमारा, हाँ ये देखिए ये प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम प्रोफाइल आपने जिस इंस्टीट्यूशन से किया है उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, पूरा लिखेंगे वहाँ के बारे में। और ये आपको वेबसाइट, उनके वेबसाइट पर उनके बुकलेट में मिल जाएगा क्या क्या है वहाँ पे काम हो रहा है, तो उनके बारे में वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी हों, जो आपके फ़ोटो वगैरह आपको मिले तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा सकते हैं। वहाँ के सारे टीम मेंबर हैं क्या क्या हैं वो भी हमने लगाया। फिर केस स्टडी के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है, इंट्रोडक्शन में वो दिया है। फिर अब केस हिस्ट्री जो है इसको हम एक केस हिस्ट्री को आपको हम दिखा देते हैं फॉर्मेट के तौर पे, और इसको मैं लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप चाहें तो इसका फॉर्मेट उसमें से भी देख लें। लेकिन हाँ, आप इसको
एज़ इट इज़ उतारने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएंगे ये ठीक है। तो सबसे पहले केस हिस्ट्री में आपको क्या देना है, सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ पेशेंट, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, मटेरियल, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, रेजिडेंस, डोमिसाइल, जो भी आपके पास सारे दिए गए फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। फिर डिटेल अबाउट फैमिली मेम्बर्स, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, मूड, हाइजीन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। अब हमारा शुरू होगा सेशन 1 इनिशियल इंटरव्यू, जो उसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, फिर कन्वर्सेशन जो जो आपने किया वो लिखेंगे, फिर सेशन 2 का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनमें उस वहाँ पे क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, फिर उसका आउटकम्स क्या निकला, ओवरऑल इवैल्यूएशन देंगे, और फिर लास्ट में हम इंटरवेंशन क्या क्या प्रोवाइड किए वो ज़रूर देंगे जो हमें लगेगा। तो ये आप ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से हमें 10 के करने होंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट में ये सिग्नेचर ऑफ द लर्नर और सिग्नेचर ऑफ द एजेंसी सुपरवाइज़र आप लास्ट में दे दीजिएगा। और फिर आपको जो भी इवैल्यूएशन वाला है वो आप ज़रूर लगाएंगे। उसके सबसे पहले आप डिक्लेरेशन वाला लगाएंगे, फिर उसके बाद कंसेंट लेटर, जैसे कि आपने ये आपको बताते टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने दिया भी हुआ है, ये आप एक बार इसको ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन हम लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर को लगा लेंगे, कंसेंट लेटर लगाएंगे, रिकॉर्ड विज़िट, जैसा कि रिकॉर्ड विज़िट को आप दिए गए फॉर्मेट जो है आपको मैंने दिखाया है अपेंडिक्स 4 का, वो आप सॉफ्ट कॉपी में बना भी सकते हैं, और नहीं बना सकते तो वो जो उसमें दिया गया है उसको 8-10 कॉपी कर लीजिएगा, और पर डे का जैसे दिए गए फॉर्मेट में उसको भर लीजिएगा। फिर आप 5वां जो अपेंडिक्स है इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप, ये आप ज़रूर लगाएंगे। एक तो आप एजेंसी सुपरवाइज़र से मांग लेंगे, और मांग के ये लगा देना है, आप छोड़िएगा नहीं तो आपका फिर ये इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, आपका मार्क्स नहीं चढ़ेगा। तो आप उनसे लेकर उसको फोल्ड करके एक इन्वेलप में डाल के 5वें नंबर पे इसको स्टेपल कर देंगे एक सादे पेज पर। फिर नेक्स्ट वाला जो है ये एकेडमिक काउंसलर वाला जो इवैल्यूएशन है, ये वाला आप स्टडी सेंटर में जब जाएंगे अपने, तो वहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर बताएंगे, या आपको पहले से इन्फॉर्म है तो आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ के आपके कोर्स के कौन कौन एकेडमिक काउंसलर है। वहाँ आप अपनी फ़ाइल दिखाएंगे और वो इवैल्यूएशन करेंगे और इस पे मार्क्स देंगे। वो मार्क्स देके वो डायरेक्ट कोर्स कोऑर्डिनेटर को दे देंगे। तो ये आपको लेकिन फॉर्मेट लेके जाना पड़ेगा। और ये जो 7वां जो है वो इवैल्यूएशन स्कीम फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये आपके वाइवा के दौरान होगा, तो ये भी आपको लगा देना ही, छोड़िएगा नहीं आप। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आप लगाएंगी जो आपका कंप्लीट होने के बाद वहाँ से मिला है, और जो एक फॉर्मेट दिया गया अपेंडिक्स वाला, अपेंडिक्स 8, वो भी आप लगाएंगी। और फिर उसके बाद प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, केस स्टडी, केस हिस्ट्री और अपेंडिक्स टूल यूज़ जो आप करेंगे उसको भी। ये मैं कुछ चीज़ें जैसे हैंडबुक और एक केस स्टडी का फॉर्मेट मैं लिंक के थ्रू आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आइडिया के लिए। लेकिन आप एज़ इट इज़ नहीं उतारिएगा केस स्टडी का, वरना आप फंस जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।